रेडी स्टार्ट। उपसभापति जी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मेरे स्वयं के 12 बच्चे हैं। परिस्थिति ऐसी हुई क्योंकि गांव में झगड़े आदि होते रहते हैं। मैं अपने परिवार में अकेला था। लोग हमें भगा देते थे, पुलिस से पिटवाते थे, दफ़ा 107 में भी फंसाया गया। इससे मुझे लगा कि अगर हमारा बहुमत हो तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर ही आदमी नेता बनता है। मैं भी पहले सरपंच बना, फिर विधायक और सांसद बना। प्रजातंत्र में बहुमत की आवश्यकता है। बहुमत नहीं होगा तो आप नेता नहीं बन पाएंगे। लेकिन आज के दौर को देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को और समाज को कि परिवार नियोजन आवश्यक है। आज दुख में, भूख में ज़्यादा बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं हो सकता। बच्चे ज़्यादा होंगे तो उनकी बीमारी का इलाज मुश्किल होगा, नौकरी मिलने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को परिवार नियोजन के लिए कुछ उपाय करने होंगे। जैसे हमने टीबी, मलेरिया आदि बीमारियों के इलाज के लिए टीका निकाला है, उसी तरह से आबादी रोकने के लिए भी हमें कोई कैप्सूल या टीका निकालना होगा। मैंने इस बारे में डॉक्टर से भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अगर किसी के 2 बच्चे हो जाएं तो उसको कैप्सूल दे दिया जाए या टीका लगा दिया जाए, जिससे आगे संतान ना हो सके। मैं समझता हूँ कि यह अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसी तरह से ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वह नौकरी के लिए दरख्वास्त देता है तो उसको नौकरी ना दी जाए। वेटिंग लिस्ट में आखिर में उसका नाम डाल दिया जाए। इसी तरह से कर्ज देने में भी किया जाए कि अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको प्राथमिकता न दी जाए, लेकिन 2 या उससे कम बच्चे वालों को प्राथमिकता दी जाए। उद्योग, व्यापार आदि के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए। व्यक्ति से पहले शपथ पत्र लिया जाए, फिर उसको कोई कारोबार करने की अनुमति दी जाए। इस तरह से आज देश में लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आज किसी के 2 बच्चे हैं तो वे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, उनका इलाज भी सही ढंग से हो सकता है। अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो उसके सभी बच्चों को शिक्षा का समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, ज़्यादा बच्चे वालों को अस्पतालों में भी घटिया पलंग दिया जाए। इससे लोगों की मानसिकता बदलेगी, परिवर्तन आएगा।
समाज में जागरूकता आएगी और देश का विकास भी होगा। कम बच्चे वाले लोगों को शासन की मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। इससे आम लोगों को यह लगेगा कि वाकई कम बच्चे होना सही बात है। अभी तो इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि मुफ्त दवाओं की घोषणा मैं कर रहा हूं। हमारी सरकार ने कई साल पहले यह काम कर दिया। वहां गरीबों के लिए यह नहीं कि किसी एक समाज के लिए, हर समाज के लिए जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, बीपीएल के नीचे हैं, उन सारे लोगों के लिए उन्होंने काम किया। अब मरीजों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जो आदमी 25 साल की उम्र से पहले शादी करे, उसके लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि अगर वह पहले शादी करता है तो उन्हें सभी सुविधाएं जैसे सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक सुविधाओं से वंचित किया जाए। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक कानून बनाया है कि अगर किसी मंच के या सरपंच के दूसरे के बाद तीसरा बच्चा होता है तो उसे उसी समय पद से अलग कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति वातावरण पैदा करने से देश में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है और यह आवश्यकता जब तक नहीं होगी, हम चाहे जितना यहाँ बोलते रहें, कानून की बात करते रहें, लेकिन अगर हम कानून में व्यवहार्यता नहीं लाएंगे, क्योंकि समाज में कई धर्मावलंबी हैं जो धर्म को मान्यता देते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में लिखा है कि हम परिवार नियोजन नहीं कराएंगे। कुछ भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ राजनैतिक दल बहुमत के ऊपर भरोसा करते हैं। इसीलिए इन सब लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जब तक इन लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, हम यहाँ कितने ही विचार रखें, संकल्प रख लें, हमारे संकल्प थोथे ही रह जाएंगे। इस परिस्थिति को देखते हुए हमारी बहन जी ने जो संकल्प रखा है उसका मैं भरपूर समर्थन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि भविष्य के लिए नया कानून बनाया जाए। जो हो गया सो हो गया, अब भविष्य की चिंता की जानी चाहिए।